नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके बारे में चर्चा हमने वैसे किया है, बट एक बार और चर्चा करना चाहेंगे। बहुत दिनों बाद इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो भी गिरे हुए शेयर्स होते हैं, जैसे अपनी जियो फाइनेंस नीचे है या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे है, या जो शेयर्स नीचे नज़र आ रहे हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं। और यही नहीं, हमारे पोर्टफोलियो से नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से जो हमारे वॉच लिस्ट में भी होता है उसे भी हम लोग साझा करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो वो भी बात है। तो आप लोग जो भी है, अगर कोई गलत कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दिक्कत तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो आप वैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें। एंड मैं अच्छे शेयर्स, क्वालिटी शेयर्स डालता रहता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे नया ग्रुप बनाया है हमने, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं मुझसे। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं, जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं डालते रहते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम पे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हमारा बढ़िया लॉस है, मतलब 278 पे हमने ख़रीदा था दोस्तों। एंड यहाँ से हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लॉस है। बट मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी ये कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल एनालाइज वीडियो लाया है, पूरा अंदर से एनालाइज करके आपको बताया है कि क्या क्या कंपनी काम करती है, इनके फ्यूचर्स क्या हैं, क्या कहाँ कैसा करने वाले हैं। ओके राइट। उसके बाद हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर एनालाइज किया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आप देख सकते हैं। इसका बाइंग प्राइस हमारा 3287 का है। इससे पहले हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, इसको सेल कर दिया था हमने। 2400 के रेट से हमने खरीदा था, वो आपको दिखाया था हमने 24-25 वैसे ही कुछ। ठीक है, एयरटेल के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग करके उसे सेल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट किया है हमने। ठीक है, ओके। तो किन्हीं भाइयों का सवाल था कि आपने कल्याण ज्वेलर को ख़रीदा था, एंड कल्याण ज्वेलर जो है वो अभी नीचे है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कल्याण ज्वेलर जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये डेफिनेटली हमने 385 के रेट से ख़रीदा था। उससे पहले हमने ख़रीदा था, बट बहुत कम रेट पे भी हमने 360 के रेट से भी बहुत पहले से ख़रीदता आया हूँ मैं। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। और ये आप कह सकते हैं सरकार ने जो काम किया है उसकी वजह से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट किया था कि आप कम गोल्ड खरीदो, शादी भी हो तो भी मत खरीदो। कम गोल्ड नहीं, खरीदो ही मत, शादी भी हो तो भी मत खरीदो। जो कि ऐसा तो होने वाला है नहीं, फिर भी आप तो समझ पा रहे होंगे मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों। एंड वो बात है। ठीक है, तो ये बात तो है ही है। मार्केट के अंदर क्या है, ईरान युद्ध को लेकर के ऐसा खबर आया था कि ईरान युद्ध ख़त्म, मतलब बिल्कुल जो भी यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प साहब धमकी और ये पता नहीं क्या चल रहा है उनके माइंड पे, वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब नेगोशिएशन ठीक है आप कर लो यार, मतलब आपका कोई वैसे भी नाम हंसी नहीं होने वाला। ये अगर आप ईगो पे अरे रहोगे तो ये इससे नाम हंसी ही होता है आपका। तो ईगो पे भी अरना अच्छी बात नहीं होती। सभी जगह पे आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को ठेस पहुंचा रहे हो तो डेफिनेटली वो गलत चीज़ है ना। तो ट्रम्प को ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो युद्ध रोकते हैं तो अगर प्यार से भी कह के रोक दे कि चलो, अब तो प्यार वाली वैसे बात अभी तक किया है नहीं, तो फिर अब खैर छोड़िए उस चीज़ को। उस वजह से क्रूड ज़रूर नीचे आया था और आपको 100 के करीब जो है वो नज़र आया था क्रूड, इसलिए जो आपको मार्केट है वो भागता हुआ नज़र आया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग अपडेट्स आए थे। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट आपका नीचे ही रहने वाला है, मार्केट भी ऊपर जाएगा एक टाइम पे, आपको अच्छा लगेगा, है ना। एंड अभी फ़िलहाल मार्केट का सिचुएशन जो है वो थोड़ा ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक डेंट सा है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो अर्निंग्स हो रहे हैं, जहाँ पे अर्निंग्स हो रहे हैं वहाँ पे आप फोकस करो एंड वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि जहाँ पे अर्निंग्स हो रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहाँ पे मार्केट आपका भागता हुआ नज़र आएगा। अभी ज़रूर आप कह सकते हो कि एक रेंज पे मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, अर्निंग्स अच्छे हो रहे हैं, बट फिर भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो वो बैठे हुए ज़रूर हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर है, मैं नाम ले लूँगा। श्रीराम फाइनेंस थोड़ा नीचे आया है। एंड वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस नंबर बहुत अच्छा दे रहा है। नंबर अच्छा डिलीवर करने के बाद भी ये शेयर जो है वो पिटता ही जा रहा है। मतलब एकदम टॉप नॉच जो परफॉर्मेंस होता है वो कंपनी यहाँ पे दे रही है, और वो क्लियरली आपके सामने विजिबल है। ओके, बट फिर भी शेयर जो है वो भाग नहीं रहे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो रीजंस होते हैं, जैसे मैंने कल्याण को लेकर के बताया, जो 400 से ऊपर ये शेयर जा चुका था, वो शेयर अभी वही आप बोलेंगे तो 440 450 के करीब यहाँ पे पहुँचा था। 3 महीने के चार्ट को अगर हम खोलते हैं तो 450 के करीब ये शेयर गया था, यानी कि यहाँ से 100 रुपये ऊपर, आप समझ रहे हैं, और जो कि एक बढ़िया नंबर होता है, मतलब आप देखेंगे तो परसेंटेज में। ओके,
एंड उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये तो गिरा ही उसी कारण से। वरुण बेवरेजेस चमकेगा, मतलब डेफिनेटली इनका जो नंबर आएगा वो अब पता चल पाएगा कैंपा एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट डाल पा रही है इनके ऊपर, वो तो नज़र आएगा आपको। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग समझदार हैं, इनके नंबर्स पे नज़र रहेगा कैसा ये नंबर प्रस्तुत कर पाते हैं। हालांकि गर्मी का सीज़न तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा रिजल्ट पेश करने के बाद भी शेयर पिट रहा है। क्यों पिट रहा है भाई? अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। देखिए अभी लोग ना मतलब मार्केट को थोड़ा स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआई को भी आप कुछ दिनों से देखोगे तो एफआईआई एकदम अपने स्थिर मिजाज में है, मतलब कभी बेच रहा है, कभी थोड़ा बहुत खरीद रहा है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी खरीद ले रहा है। तो अभी तो ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आज का देखेंगे कि आज का क्या है माहौल, ठीक है। ओके, 95 रुपये 70 पैसे 69 पैसे के करीब अपना रुपीज़ चल रहा है। रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो के करीब ही है, ठीक है। 96 के करीब ही आप कह सकते हो, 97 भी गया था, तो ऑल टाइम ठीक है, लो है। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि करेंसी अगर आपका गिर रहा है तो विदेशी निवेशक आपके पास नहीं आएंगे। ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका करेंसी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ पे आना छोड़ देंगे। यहाँ पे और लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, अगर आपने देखा है तो। पाकिस्तान में भी जिस तरीके से रुपीज़ उनका जो था वो गिरा था रुपया, तो वहाँ उसके बाद मार्केट ने एकदम आप जाके देखना, इस चीज़ को सर्च करना, चार्ट देखना उनका, एकदम मतलब रॉकेट की तरह भाग रहा था मार्केट। हालांकि कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे थे नहीं, बट वहाँ पे जब ऐसा बोला जाता है ना कि जब कुछ चीज़ सस्ता होता है तो वहाँ पे आप सस्ते में मतलब बाहरी लोगों के लिए तो वो सस्ता ही हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं? अगर अपना रुपीज़ गिर रहा है और लोग नया निवेश के लिए सोच रहे हैं, मतलब अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल तो प्रॉब्लम उतना दिख नहीं रहा है अपने मार्केट के अंदर, जाहिर सी बात है, अपने मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग। और बाहरी आएंगे तो बाहरी के लिए तो यहाँ पे चंगा ही चंगा है ना। उनको $1 पे 95 का वैल्यू मिल रहा है, 96 का वैल्यू, तो उनके लिए तो फ़ायदा होगा। हाँ, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये शायद ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन जो नए आने की सोच रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। तो ये मत सोचना कि अगर रुपीज़ गिर जाएगा तो यहाँ पे विदेशी निवेशक नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं किसी गवर्नमेंट का साइड नहीं ले रहा, इस चीज़ को आप क्लियरली बार बार मैं बोलता आया हूँ, ठीक है। वो तो आप मेरे को अच्छे से जानते हो कि मैं किस तरीके की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब एक सिंगल वर्ड और भी बोल देता हूँ ताकि आपका भरोसा और भी मेरे ऊपर हो जाए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम नेता चोर हैं अपने देश में, और समझदार, पढ़े लिखे, साफ़ सुथरे छवि के लोग नेता नहीं बनते। ये भी रियलिटी है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। करप्शन सभी जगह पे भरा हुआ है। अब चलिए, अब तो क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। चलिए, तो अर्निंग्स आ रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो ये बात है, ठीक है भाइयों। तो आप ध्यान रखना कि मार्केट भागेगा, आपको इंतज़ार करना है। टीसीएस भी अपने एआई की तरफ एकदम एग्रेशन में काम कर रही है, समझ रहे हो आप क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ओके, IRFC नीचे आ रहा है क्योंकि इसमें हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो जल्दी OFS और ला दे। अभी तो लाया था, 2% समथिंग स्टेक बेचा था, अभी फिर वो बेचने वाले हैं। अब वो कब तक बेचेंगे वो तो अभी कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है, बट ऐसा खबर आया था, ऐसे उड़ते उड़ते तीर से, मतलब समझ रहे हैं आप। चलिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ शेयर्स हैं जो अभी स्थिर बैठे हुए हैं, कुछ शेयर्स हैं जो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मतलब कुछ खास मज़ा है नहीं मार्केट के अंदर। कुल मिला के ऐसा ही है कि कुछ खास मज़ा नहीं है। एंड जहाँ पे अर्निंग्स हो रहा है वहाँ पे आप फोकस करो। अभी अर्निंग्स मुझसे आप पूछोगे तो डेफिनेटली यूनो मिंडा की तरफ अच्छा अर्निंग दिख रहा है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ आपका ये होल्डिंग कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, वहाँ पे भी अर्निंग्स दिख रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि जहाँ पे अभी ग्रोथ डिलीवर हो रहा हो, जैसे ये तो मेक सेल को टाइम देना होगा आपको, समझ रहे हैं आप, DLF को टाइम देना होगा, तुरंत से आप नहीं बोल सकते। बट रिसेंट में जो नंबर्स आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं अच्छे नंबर डिलीवर करने वाले हैं, और जिसका अच्छा नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने आगे कभी डिलीवर अच्छा नंबर नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। ओके, सो यस, जोमेटो का भी नंबर बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, बट ठीक है, वहाँ पे आप फोकस कर सकते जो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, वो अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं रियलिटी सेक्टर में, ठीक है, जो अपना है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। ओके, एंड बाकी आप देखेंगे ट्रेंड में नंबर ठीक ठाक डिलीवर कर रहा है। एंड ठीक है, ग्रोथ है। टाटा पावर आपको इस सीज़न अच्छा लाने वाला है, कल्याण ज्वेलर अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, अभी पिटा हुआ है। IRFC अच्छे रेंज पे मिल रहा है, TCS अच्छे रेंज पे मिल रहा है। और देखिए, TCS कंपनी थोड़ी ना डूब रही है, मतलब बहुत भाई इन्होंने हैवी अभी फ़िलहाल अपना काम शुरू किया है भाई, आप समझ लो ये। तो आने वाले टाइम पे आपको नज़र आएंगे, इसके जो भी ग्रोथ है वो आपको नज़र आएगा। ऐसा तुरंत इंस्टेंट आप नहीं बोल सकते, बट हाँ,
मैनेजमेंट क्या बोल रही है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज़रूर निराशाजनक रहे हैं Q1 के Q4 के, बट अभी जो नंबर Q1 का आने वाला है वो थोड़ा सा आप देखेंगे। बट तुरंत तो आप नहीं बोल सकते कि एकदम अजीब ही हो जाएगा, बट हाँ IT सेक्टर कहाँ जाने वाला है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वो 1-2 क्वार्टर में आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ जाने वाला है, गर्त में जाने वाला है या नर्क में जाने वाला है, ठीक है, या स्वर्ग में जाने वाला है, ठीक है, जहाँ से भी आप बात कर लें। ITC की बात करें तो ITC का भी नंबर आपको नज़र आ जाएगा Q1 पे कितना इम्पैक्ट, डेफिनेटली हाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है टैक्स से, डेफिनेटली जो सरकार ने बढ़ाया है, बट हाँ ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो याद रखना कि वैसे जगह पे रुकने का भी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। रियलिटी ये भी है कि अगर ग्रोथ आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अगर ग्रोथ आप डिलीवर कर रहे हो फिर तो रुकने का मन बनता भी है, लेकिन इसका मतलब एक बात और भी है, मैं डिस्कस कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू एकदम कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ डिलीवर कर रही है और वहाँ पे आप, ठीक है, कहीं कहीं कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप 20-30% के लिए आ जाते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी हाँ फिलहाल दिखता है। कोई अगर अंडर वैल्यूड दिख रहा है कंपनी, और जैसे ITC अभी दिख रहा है अंडर वैल्यूड, एंड वहाँ पे थोड़ा 40%, 50% या 60% मिल जाए, उस चीज़ के लिए रुक जाते हैं। जैसे कि मेरे से आप पूछेंगे, मैं भी उसी के लिए रुका हूँ अभी, कि मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बस मिल जाए, मैं निकल लूँगा, कसम खा के मैं बैठा नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे हम जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, अच्छा टाटा मोटर PV को लेकर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसके ऊपर हमने बताया था कि 2,30,000 करोड़ के समथिंग ये निवेश करने वाले हैं अगले 5 साल में, जो कि इन्होंने कमिटमेंट किया था 2024 से, एंड डेफिनेटली ये इस पर काम कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम पे आपको नज़र आएगा कि ये कहाँ जाने वाला है। इनका बिजनेस तो अच्छा नंबर डिलीवर किया है, इसीलिए शेयर आपको भागता हुआ नज़र भी आ रहा है। और क्लीन एनर्जी समझ रहे हैं आप, तो भाई कंपनी अपने कर्ज को जीरो करने पे लगी हुई है, एंड आपको ग्रोथ इनके नंबर्स के ऊपर नज़र आने लगा है, जो कि आपको अभी आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे मॉडल्स JLR में लॉन्च करने वाले हैं अपने, ठीक है, जो कि आपको आएगा नज़र, ठीक है। एंड बहुत कुछ इन्होंने सोचा है, तो वो बस इनको टाइम देना होगा, आपको नज़र आएगा कंपनी अंडर वैल्यूड है, एंड 20-30 रुपये के लिए किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते, ठीक है। चलिए, वरुण बेवरेजेस तो बताया मैंने, नंबर डिलीवर करने वाली है, देखते हैं कैसा करती है। एयरटेल भी अच्छा नंबर डिलीवर किया है, बट नंबर डिलीवर करने के बाद फिर भी पिट रहा है शेयर, तो फिर कुछ शेयर्स बैठे हुए हैं मार्केट। अच्छा, मेन वो जो अब आपने 12 मिनट तक वीडियो देखा है तो आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ इनके एप्लीकेशन पे आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे शेयर्स खरीदने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ, अभी आने वाले टाइम पे लोग यहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडिंग करने वाले हैं, शेयर्स खरीदने वाले हैं इस एप्लीकेशन पे, जियो फाइनेंस एप्लीकेशन, ओके। तो वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके रेवेन्यू अर्निंग्स के ऊपर आपको बढ़िया जंप देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, और फिर आप देखोगे कि इनके अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जियो फाइनेंस बढ़िया शेयर है, जो बढ़िया तरीके से पैसा बना के देने में सक्षम कंपनी है, ठीक है, बट इंतज़ार करना होगा। बाय द वे मैं बता दूं कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप ज़रूर करें। और अंग्रेजी में बोले तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके। चलिए, तो वही बात है दोस्तों, बस यही हमारे पोर्टफोलियो को लेकर के हाल रहा है। काफ़ी सारे शेयर्स नीचे हैं, व्हाट्सएप पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप की भैया ये क्या है वो क्या है, व्हाट्सएप पे आके मुझसे आप पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना है। अपने गलत शेयर लाइक ओला, एथर को आप सही वैल्यू पे नहीं खरीदोगे, या फिर जो चीज़ें हैं जो आप सही वैल्यू पे नहीं खरीदोगे और इस सोच पे आप खरीद के वहाँ पे बैठे रहोगे, तो मेरे भाई आप 2 साल इंतज़ार कर लो। 2 साल तो और दे ही दिया है, उसके बाद आप मार्केट से निकलोगे और बोलोगे भैया FD अच्छा है, मार्केट जुआ है। आपका डिसीज़न अभी भी अगर नहीं बदल रहा है, याद रखना कि आप रिग्रेट करने वाले हो अगले 2 साल तक। अगर आपने लॉस मेकिंग कंपनीज़ और जिनमें ग्रोथ अच्छा डिलीवर नहीं हो रहा है बैठे हुए हो और आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते, आप लोगों को दे के जाओगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ पेशेंस वाले लोगों को पैसा देता है और जिनके पास नॉलेज है, ओके, सही तरीके से इन्वेस्ट किया है, नॉलेज है और उनके पास पेशेंस है, पैसा उनके पास ही जाने वाला है अल्टीमेटली। तो आपको इस चीज़ को सोचना है, इस पर काम करना है आपको, राइट, अदरवाइज़ कोई और कमा के जाने वाला है, ठीक है। मार्केट आज गिरा है, इससे घबराओगे आप, काम नहीं चलेगा। ये मार्केट छटनी कर रहा है, बोल सकते हैं आप, लोगों को छाट रहा है, यहाँ से निकलो निकलो निकलो। और अब बड़े बड़े लोग भी ख़रीदारी करना अपना चालू करने वाले हैं, ठीक है, और वो आपको जल्दी दिखेगा। अब मेरा जो कमिटमेंट था उसको लेकर के मेरा क्या मानना है, मैंने बोला था अप्रैल और मई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट उठ जाता है।
बट 2 महीने तो इंतज़ार आपने किया तो फिर तो अच्छी बात है। मतलब अल्टीमेटली उस टाइम पे जब लो था मार्केट, उस टाइम पे बेचा होता तो आप पछताते ही है ना, जाहिर सी बात है। रिकवर तो उस टाइम से किया ही है। रही बात मार्केट रिकवर की कि अब मेरा क्या मानना है। मेरा मानना है, मैंने ये बोला था कि ईरान युद्ध जो है वो अगर ख़त्म हो जाए, मैं उसी बात पे हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाऊँगा। ईरान युद्ध अगर ख़त्म हो जाए तो मार्केट आपको डबल स्पीड से भागती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था Q4 के नंबर्स जिनके अच्छे आएंगे वो भागेंगे। जैसे Q4 के नंबर्स आए हैं और जिसके आए हैं, जैसे कि सभी का नहीं बोला था, पर्टिकुलर कुछ कंपनी सभी ऐसा भागेंगे ऐसा नहीं है। बट देखो आप, MCX भागा, ठीक है। आप देखेंगे BSE भागा, ठीक है। आप देखें वरुण बेवरेजेस भागा, समझ रहे हैं आप। टाटा मोटर PV भी इधर भागा है, नंबर्स अच्छे ही रहे हैं। कल्याण ज्वेलर का नंबर अच्छा है बट फिर भी बुरा वो सरकार की वो नए डिसीजन से। तो भाई मेरे जो जो कंपनीज अच्छे नंबर डिलीवर किए हैं वो भागे ज़रूर हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वो स्थिर बैठा हुआ है, स्थिर वहीं पे, समझ रहे हैं आप लोग। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ स्थिर बैठा हुआ है, नंबर डिलीवर किया है, बट एक आध नंबर और अच्छा दे देना, बस आप कह लो कि भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। बट हाँ, जो गिरा हुआ था वहाँ से स्टिल रिकवर किया है, आप ये मान के चलो। जो गिरा हुआ था वहाँ से रिकवर अच्छा किया है, तो रिकवरी हो रहा है। एंड जो अच्छे नंबर डिलीवर कर रहे हैं भाई मेरे, उसमें आपको मार्केट भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैंने ये बोला था जो नंबर अच्छा डिलीवर करेंगे वो भागेंगे, और ईरान युद्ध खत्म होता है तो डबल स्पीड से भागेंगे। अब तुरंत बोलोगे 6 महीने में पैसा डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। आप बोलोगे 6 महीने में डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 20-30% मिल जाए बहुत है, ठीक है। 6 महीने में अगर वो बहुत है, बहुत, ठीक है। ए बेटी उसे ना जा, उधर ना जा। हाँ आइसक्रीम आइल बा। पागल हो का, गिर जी बुए पसे। उन्हें खेला जा, उन्हें खेला ला बैठा, हो जा बेटा, जा बा बोला होता जा जा आइसक्रीम खेबू। चलो कद आओ तुम। अब मेरा कमिटमेंट क्या है, तो डेफिनेटली अब ईरान युद्ध तो ख़त्म हुआ नहीं, बट हाँ ख़त्म होने को है। बट देखते हैं क्या होता है। मार्केट भागेगा, इंतज़ार करना होगा भाई। अब जो बात रहा मई के बाद क्या होने वाला है, तो मई के बाद जो है, अब मेरा ये मानना है भैया, अब इंतज़ार तो इंतज़ार ही आपको हम गाइड कर सकते हैं। तो भैया इंतज़ार कर लो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं। पहला तो अपना जियो का IPO आएगा, दूसरा NSE का आएगा। ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। ये कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई उस टाइम पे लाया जाए तो मार्केट में मंदी हो। जब मार्केट में बढ़ोतरी होता है ना, प्रीमियम लोग देने के लिए रेडी होते हैं, समझ रहे हैं आप। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लो मेरे भाई, कम से कम इस साल तक इंतज़ार कर लो। इस साल तक मार्केट के अंदर इंतज़ार कर लो आप, रिक्वेस्ट रहने वाला है, ठीक है। और कैश रेडी रखो, कैश इन्वेस्ट मत करना, कैश रेडी रखो, ठीक है। और पहले से इन्वेस्ट हो तो ठीक है, अगर इन्वेस्ट आपने अभी तक किया नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने पहले से इन्वेस्ट ठीक ठाक कर रखा है तो कैश रखो रेडी, ठीक है। कैश होल्ड रखो और इंतज़ार करो इस साल तक का, ओके। भागते टाइम पे भी पैसा बनता है, ऐसा थोड़ा ही ना समझ रहे हैं आप। तो हमारे जैसे जो लोग होंगे, रखा नहीं जाता ना यार, दिखता है अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं यार। हम जैसे लोगों का यही है ना, तो बस इंतज़ार कर लो आप। और मार्केट इस साल तक मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1-2 महीने में भाग जाएगा। मैंने ये बोला था कि अब देखते हैं 1-2 महीने में क्या होने वाला है। मैंने, याद होगा आपको, मार्केट क्या करने वाला है। ये भी बोला था अच्छे नंबर प्रस्तुत कर, जो भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और जो अच्छे नहीं करेंगे पिटेंगे, ऐसा हो रहा है। और अगर युद्ध खत्म हो जाए तो भाई सभी के सभी धीरे धीरे जिस तरीके से भागना शुरू कर देंगे। और ऐसा मार्केट के अंदर ऐसा होता ही है ना, आपने देखा होगा कि जब मार्केट के अंदर 1% का तेज़ी हो तो भाई इर्दे गिर्दे जितने सारे शेयर्स होते हैं सारे भागने शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो आप। और गिरते हैं तो भाई सभी गिरते हैं यार, ऐसा मार्केट के अंदर माहौल है, समझ रहे हैं आप। वही बात है मेरे भाई, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। एंड यही बोलना चाहूँगा, इंतज़ार करो इस साल तक का और कैश रेडी रखना, ठीक है। मार्केट भागेगा,
ठीक है, इंतज़ार करना अच्छी बात होगी। अब मेरे को क्या लगता है कब तक भागेगा, देखिए ये ईरान युद्ध ख़त्म होता है ना तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से भागता हुआ नज़र आएगा। क्रूड जितना नीचे आ जाए अपना मार्केट भागेगा, क्रूड जितना नीचे आए, क्रूड के ऊपर बहुत कुछ है, ठीक है। एंड मार्केट वैसे भी भागेगा, आप इंतज़ार करें, ठीक है। और अब अगला क्वार्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, जैसा जून का क्वार्टर रहने वाला है, जो अपना अभी अगला महीना है, वो क्वार्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसा देखा गया है अभी तक कि जो मार्केट रिकवर करता है ना, जो गिरता है तो वो एक रेंज पे आप देखेंगे तो वो कभी अप्रैल के बाद मई तक रिकवर करता है, समझ रहे हैं आप। अब मार्च से रिकवर करना शुरू कर देता है, तो कभी जो है वो मतलब क्या बोलें आपसे, हम गिरता तो है, गिरने के बाद वो ऊपर जाता है, तो अप्रैल यहाँ मई से जो है वो भागना चालू तो कर देता है, ठीक है। अब जून देखना बाकी रह गया है कि जून को थोड़ा वॉच कर लेते हैं, ठीक है। जून लगता है कि जून बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो जून महीना रहने वाला है, मुझे लगता है ऐसा, जून तक इंतज़ार कर लो। मैं ये चार्ट देख के नहीं बोल रहा, वही इससे पहले भी डिस्कस किया था, जून तक तो भाग ही चुका है मार्केट, पर भागता नज़र आ जाता है भाई। तो जून ये लास्ट महीना मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे पेशेंस रखो आप। मतलब अगर ना भागे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पोर्टफोलियो ये कर दो, नहीं, इंतज़ार कर लेना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जून तक मार्केट भागना तो चाहिए, ठीक है। और पक्का अगर ये युद्ध ख़त्म हुआ तो मार्केट का स्पीड आप देख नहीं पाओगे आप। तुरंत से मार्केट युद्ध ख़त्म हो, क्रूड गिरे और मार्केट तुरंत से भागना चालू करेगा, ठीक है। और माहौल बहुत बुरा ना हुआ तो युद्ध ख़त्म होता है तो जून तक मार्केट भागना तो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहिए। अब क्या ही बोला जाए, ऐसे भी होप बन रहा है, चाहे कुछ हो या ना हो, ऐसा सिर्फ दिख रहा है कि जून तक भागना चाहिए। बस इतना ही बोल दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मार्केट के अंदर 100 का सामान 80 पे ख़रीदने की कोशिश करें, ठीक है। उसे 150 पे ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है, पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और 150 पे ख़रीदोगे 100 का सामान, तो ध्यान रखना कि 150 पे ख़रीदोगे तो 150 300 जाएगा, तब फ़ायदा होगा। जो कि 100 का सामान 300 उम्मीद कर रहे हो, पाप है वो, ठीक है। सही चीज़ों को ख़रीदो सही वैल्यू पे, ग्रोथ डिलीवर होना चाहिए बहुत कुछ, वरना ओला और ऊपर में फंसे रह जाओगे। थैंक यू सो मच।